नमस्कार। और गुआर के ऊपर अब फोकस करेंगे, जहां पर भावों में लगातार दूसरे दिन आज तेजी देखने को मिली है। अगर आप भावों को देखें तो गुआर सीड करीबन 3 हफ्ते के हाईज पर है और गुआर गम में हमने 5 हफ्ते के हाईज अब यहां पर बनते हुए देखे हैं। फसल कमजोर है, आवक बाजार में बहुत ज्यादा नहीं है, इसका कुछ कंसर्न बाजार को जरूर है। हमारे साथ प्रेमराज ताराचंद के ओनर रुपेश गोयल और तनुश्री एक्सपोर्ट के ट्रेडर रमेश पटवा अब यहां पर जुड़ रहे हैं इसी पर बात करने के लिए। रुपेश जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, काफी लंबी बातचीत यहां पर हफ्तों से महीनों से चल रही है कि कौन सी फसल किस एरिया में कैसी है, क्या एक फाइनल यहां पर नंबर रह सकता है। सबसे पहले तो आप दोनों से यही जानना चाहेंगे कि अब फसल के फाइनल नंबर्स को लेकर क्या कुछ क्लैरिटी है और क्या वो एक नंबर है जो आपके माइंड में है, क्या आपकी कैलकुलेशंस हैं? नमस्कार मनीषा जी। जी। जैसा कि अपने देख रहे हैं कि दिवाली के बाद जो ग्वार की अराइवल्स मंडियों में आनी चाहिए थी, वो कुछ पॉकेट्स जैसे कि नागौर है, मेड़ता है, बीकानेर है, उनको छोड़ के बाकी जो नहरी इलाके हैं जो हरियाणा से जुड़े हुए हैं, जैसे उदाहरण की बात करूं सरसा मंडी, डब्बा वाली मंडी, ये मंडियां में पिछले साल 10-10 हजार कट्टे जो है ग्वार के आया करते थे, जो 100-200 कट्टे आ रहे हैं सिर्फ। मजे की बात है, सरप्राइज की बात है कि भी हरियाणा, हनुमानगढ़ और गंगानगर, ये जो इलाके हैं जो पक्की बिल्कुल ग्वार की खेती के पक्के गढ़ माने जाते थे, वहां ग्वार की जो नहरी जो क्रॉप है उसकी पोल खुल गई है। ज्यादा बारिश ने जो नुकसान की जो बात हम करते थे वो सही साबित हुई है और पौधे ने ग्रोथ जो ज्यादा की, उस वजह से आमदनियां इन इलाकों में नहीं बन पा रही। नागौर, मेड़ता, बीकानेर, इन इलाकों में फसल अच्छी आ रही है, इसलिए 60,000 बोरी की जो अराइवल है वो इन दिनों में बन रही है, लेकिन ये उम्मीद से, ट्रेड की उम्मीद से कम है। ओके। ट्रेड की उम्मीद जो थी वो 1 लाख बोरी से ज्यादा की अराइवल्स की थी, वो बन नहीं पा रही हैं। अभी बीकानेर, जैसलमेर का इलाका चालू होना बाकी है, जी। लेकिन उन इलाकों में लास्ट राउंड की जो बारिशें थी वो नहीं हुई थी। सितंबर की बारिशें कमजोर रही थी और उसका इफेक्ट जो है वो आने वाले समय में देखने को मिलेगा। उम्मीद जो क्रॉप की जा रही थी उससे कम आती लग रही है। ओके। और क्या है वो फसल की क्रॉप की नंबर जो आप देख रहे हैं फिलहाल रुपेश जी? ट्रेड 1 करोड़ बोरी प्लस की फिगर मान रहा था, जबकि अब जो क्रॉप का जो वास्तविक जो धरातल पे सच्चाई सामने आ रही है, क्रॉप साइज 85 लाख बोरी से ज्यादा का नहीं लग रहा है। ऑल राइट, यानी 85 लाख बोरी की फिलहाल यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है। राजा पटवा जी, आपके पास क्या नंबर्स हैं? आप रोजाना एक अपडेट यहाँ पर डालते हैं कि किस तरह की फसल कहाँ पर नजर आती है। आप कैसे देखते हैं रोजाना की आवक को और आपके हिसाब से कितनी फसल इस बार पूरी तरीके से रह सकती है? मनीषा जी, मैं 2 मिनट का समय लूंगा। ये जो फसल के आंकड़े मैंने ये लोगों ने बताए हैं सेमिनार के अंदर, वो हवा थी और मेरा इंटरव्यू आपने लिया था 23 जुलाई को, तो मैंने कहा था ये फसल हवा ही है। फसल में उतारा कम आएगा क्योंकि हरियाणा नहरी बेल्ट में जो फल लगने चाहिए थे 1 फुट से वो 4 से 6 फुट के पर लगा और किसानों ने ट्रैक्टर चला दिए। इसलिए वर्ल्ड की सबसे बड़ी सेकंड मंडी, एशिया की सबसे सेकंड मंडी एक सिरसा में 0-0 बोरी आती है, 100 क्विंटल गवार आता है। तो फिर फसल कहाँ थी? ये इन लोगों ने एक बैंक में जिस तरह से नोट 1 लाख रुपए भरते हैं तो डिटेल भरते हैं कि 2,000 का नोट इतना, 500 का इतना, 200 का इतना, इस तरह से इनको एरिया वाइज डिटेल देनी चाहिए थी, जो कि हमारे एक्सपर्ट लोगों ने, टीम ने सर्वे करके ये दी थी। इसमें 51 लाख की फसल भी क्रॉस नहीं होती है, जिसमें मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि नहरी बेल्ट 13, बाड़मेर 3 लाख बोरी, जैसलमेर 4 लाख बोरी, बीकानेर 11 लाख बोरी, नागौर 5 लाख बोरी, गुजरात 2 लाख बोरी। हरियाणा को हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये फसल फेलियर हो गई है और आज हरियाणा राजस्थान से माल खा रहा है, आसपास चूरू जिले का एरिया से जा रहा है। तो फसल 51 लाख से ज्यादा थी नहीं। ये वही बात हो गई कि जैसे कि किसी इंडियन सिंधी की दुकान पर कोई जूता लेने जाते हैं, वो 1,000 रुपए बताते बताते वो 200 में दे देता है। अब ये लोग 1 करोड़ वाली 85 लाख पर आए। वो दिन दूर नहीं है कि ये खुद धीरे धीरे सच्चाई पर आ रहे हैं और आना ही पड़ेगा। जी। राजा पटवा जी, आपने कहा कि जब 100 लाख बोरी की बात हो रही थी उस टाइम आपने कहा था कि फसल 91 लगेगी। अब यहाँ पर फाइनल नंबर आपको क्या लगता है फसल का क्या है? क्योंकि रुपेश जी ने बोला कि 85 लाख से ज्यादा नहीं है, आपका फाइनल नंबर क्या है? देखिए मैडम, ये लोग सच्चाई पर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नीचे उतर रहे हैं और उतरना ही पड़ेगा। सच्चाई हमारी समय लगता है आपका क्योंकि फाइनल नंबर क्या है लेकिन, क्योंकि हर एक के नंबर्स हैं, आपका एक फाइनल नंबर अब क्या है? मेरा 51 लाख की फसल पर -+10% वेरिएशन हो सकता है। ये चीज फाइनल,
क्योंकि हमको ईल्ड के ऊपर भरोसा था। हमने खेतों में निरीक्षण किया, फसल के ऊपर एक एक फलिया के अंदर जो 10-12 दाने लगने थे वो 4-6 दाने भी नहीं लगे। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? सेकेंडली, मैंने इंटरव्यू में कहा था जुलाई 23 के अंदर कि कोई भी आइटम के अंदर डबल पैसे नहीं, डबल पैसे नहीं होंगे, इस गवार गम में होगा। 2023 पे भविष्य उज्जवल है। उसका कारण यह है कि इन्होंने हवाई फायर किया, 1 करोड़ फसल बता के किसानों को बर्बाद कर दिया, और मोदी जी किसान की डबल इनकम करने वाले थे और ये एक्सपोर्टरों ने आधी इनकम कर दी। अब किसानों को इतनी बड़ी घृणा हो गई है कि आने वाले 2023-24 में इसकी बिजाई नहीं करेंगे। जिस तरह से मोरारजी देसाई के काल में 2.5 रुपए किलो शक्कर बिकने से किसानों को इतनी गणना हुई कि उन्होंने गन्नों का खेत के खेत जड़ से जला दिए, और चौधरी चरण सिंह के समय में वो शक्कर 23 रुपए बिकी। तो यानी ये कह सकते हैं कि राजा पटवा जी का जो फाइनल नंबर है वो 51 लाख का है, प्लस माइनस 10%, और रुपेश जी 85 लाख की बात कर रहे हैं। तो ठीक है, दोनों मेहमानों का अलग अलग व्यू है फाइनल प्रोडक्शन नंबर को लेकर, लेकिन जी बिल्कुल टाइम के साथ स्थिति सामने होगी, लेकिन ये हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का व्यू है। अब भाव पर भी एक व्यू लेना बहुत जरूरी है। एक तरफ फसल या फिर अराइवल या फिर टोटल प्रोडक्शन नंबर को लेकर एक सिचुएशन अलग है, डिमांड दूसरी तरफ बढ़ती हुई दिखी। रिपोर्ट्स तो ये भी है कि एक्सपोर्टर्स के बीच भी ग्वार की मांग काफी बढ़ती हुई दिखाई दी है। रुपेश जी, भाव पर क्या राय है? भाव किस ओर जाते दिख रहे हैं? डिमांड काफी अच्छी है मैम। यूएस डॉलर का बहुत इंपैक्ट है, 15-20% पिछले 1 साल में डॉलर स्ट्रेंथ हुआ है, रुपये कमजोर हुआ है। विदेशी भाड़ा भी काफी कम हुआ है। पिछले साल युद्ध की वजह से फॉरेन का जो फ्रेट था वो बहुत ज्यादा था। इस बार 12 से 15 रुपए केजी का इफेक्ट है माइनस में, मतलब भाड़ा कम है। तो एक्सपोर्टर को जो आज सप्लाई करने में पिछले साल के मुकाबले 25 से 30 रुपए किलो का एडवांटेज है। यानी कि फॉरेन के जो बायर्स हैं उनको पिछले साल के मुकाबले 25 से 30% ग्वार गम पाउडर सस्ता मिल रहा है। तो 90 रुपए का जो गम का जो भाव है वो बड़ा एक रीजनेबल प्राइस है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और 110 से 120 रुपए इसका भाव मार्च तक जाने की पूरी उम्मीद है। ये तो ऑफ कोर्स बात हुई सप्लाई की और भावों की भी, और एक मेजर चीज जो बाजार अब यहाँ पर देखेगा वो है मांग। रुपेश जी, मांग कैसी नजर आती है भारतीय बाजारों में और एक्सपोर्ट के चलते? मैम, रशिया से, यूएसए से फूड सेक्टर में पिछले साल से डिमांड 10 से 15% बढ़ के आएगी। मांग में कोई कमी नहीं है। ओके, और राजा पटवा जी, आपकी राय क्या है मांग पर एक्सपोर्टर्स के बीच में खास तौर से? फंडामेंटल क्लियर है। फसल इस साल 51 लाख की है, डिमांड 1.5 करोड़ की है, और पुराना बैलेंस 30 लाख का है। 30 लाख का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड अगले 2023 में जाएगा एज इट इज। इसलिए डिमांड 1.5 करोड़ के सामने फसल 50 लाख की है, इसलिए बहुत बड़ा गैप है। इस गैप के अंदर 2 से 3 गुने पैसे 2023 में हो जाएंगे। कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करे, इस छोटा शॉर्ट सॉल नहीं लगावे। 90 वाला गम पहले 85 नहीं होगा और पहले 185 हो जाएगा। ये मेरा है। ऑलराइट, यानी कि तेजी यहाँ पर भावों में बरकरार रह सकती है। मांग को लेकर यहाँ पर काफी बेहतरीन एक्सपेक्टेशंस हैं। रवि, आप कैसे देखते हैं गुआर सीड और गुआर गम के प्राइसेस आगे जाते हुए? सिस्टर चैनल पे जब शो हुआ और तभी मैंने बताया था कि इस साल गुआर सबसे अच्छे कॉमोडिटी हो सकते हैं। उसका बेसिक रीजन एक प्राइस था। प्राइस क्योंकि सारे एग्रीकल्चर कॉमोडिटीज में गुआर ने लास्ट ईयर में अंडर परफॉर्म किया और सारे प्लस थे। वहां पे ये 3% के गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा था। तो मेरा बेसिक फंडा वो था, और साथ में जो 1 ईयर वाली जो बात थी उस हिसाब से भी थोड़ा मंडियों में प्रेशर था। तो तब 4500 मैंने गुआर सीड एंड 8800 पे मैंने गुआर गम दिया था। अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर कुछ पे गिरावट आए और 4600 4650 के लेवल आए तो गुआर सीड में थोड़ा शॉर्ट टर्म आउटलुक से बाय का ही व्यू लेना चाहिए। मेरा एक्सपेक्टेशन से अगर आपका 2 से 3 महीने का आउटलुक है तो गुआर सीड में आपको 5500 एंड गुआर गम में आपको 10,800 तक के लेवल्स मिलने चाहिए। तो मुझे अभी भी उम्मीद है कि यहाँ से थोड़ा शॉर्ट कवरिंग और जारी रह सकता है, और नियर जो अभी अराइवल्स कम हुए है इसका एक अच्छा फायदा आपको ये कॉम्प्लेक्स में आता हुआ दिख सकता है। ठीक है, तो डिप्स पे खरीदारी की सलाह है। 5500 के लेवल्स 2 से 3 महीने में गुआर सीड में, गुआर गम 10,800 तक जा सकता है। ये रवि का व्यू है। लेकिन क्विकली स्पाइसेस पर भी एक राय ले लेते हैं। रवि, आपकी क्या व्यू है? आपका जीरा हल्की बढ़त दिखा रहा है, धनिया फ्लैट है, टर्मरिक में 1% की वीकनेस है। क्या स्ट्रैटेजीज स्पाइसेस पर?
सलाह है, वहां पे 11,000 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं हो रहे और लगातार ऊपर के लेवल पे प्रेशर है, तो 11,000 के करीब एक बार धनिया में बिकवाली करके ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस आप अपर साइड लगा सकते हैं, वो होगा 11,160 का। डाउन साइड मुझे लग रहा है 10,780 तक के लेवल आपको धनिया में दिखने को मिल सकते हैं। वही थोड़ा शॉर्ट टर्म व्यू लेके मुझे टर्मरिक अट्रैक्टिव लेवल पे गिरावट पे दिख रहा है। अगर 70-100 के करीब आता है, टर्मरिक पे कॉन्ट्रा कॉल लेके बाय करना है। 7020 का स्टॉप लॉस और एक शॉर्ट कवरिंग 7300 तक दिख सकता है। तो धनिया में सेलिंग, वही टर्मरिक पे लेवल पे मुझे बाइंग का रिकमेंडेशन दिख रहा है। वहां पे अच्छा मुनाफा 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये है स्ट्रैटेजी स्पाइसेस पर रवि की ओर से। ग्वार कम ग्वार सीड में भी खरीदारी की सलाह दी है। शुक्रिया रवि आपका, और साथ ही रुपेश जी और राजा पटवा जी आपका भी शुक्रिया आने के लिए शो में अपने व्यूज देने के लिए ग्वार पर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार आप देख सकते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस सुमित मेहरोत्रा के साथ। नमस्कार।